कि इस देश में कन्वर्टेड मूल निवासी जिनको मुस्लिम कहा जाता है और दूसरे जिनके बारे में कहा जाता है हिंदू, तो हिंदू भी कन्वर्टेड है। जिस तरीके से मुस्लिम कन्वर्टेड है उसी तरीके से हिंदू भी कन्वर्टेड है, यानी कि दोनों ही कन्वर्टेड है। अब कन्वर्जन हुआ कहां से, बात वहां तक जाएगी। एक ने अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र तरीके से अपनी पसंद के अनुसार इस्लाम को कबूल कर लिया, ये कन्वर्जन हो गया। इस कन्वर्जन के पीछे एक व्यवस्था जरूर है, लेकिन दबाव नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, स्वेच्छा से किया हुआ कन्वर्जन है, एक व्यवस्था विशेष से परेशान होकर के। लेकिन जो हिंदू कन्वर्जन है ये जबरदस्ती किया हुआ, बलपूर्वक किया हुआ, कानून बना करके किया हुआ, मनुस्मृतियों जैसे संविधान को बना करके, नियम कानून कायदे बना करके किया हुआ कन्वर्जन है। अब ये दोनों ही कन्वर्जन होते कहां से, यानी कि जो हिंदू कहा जा रहा है, हिंदू पहचान हमारी नहीं है, हिंदू पहचान हमें दी गई है, और जो दूसरा वर्ग है जो कन्वर्जन होकर के मुस्लिम पहचान बना चुका है, ये दोनों ही कन्वर्जन है। ये बहुत बड़ी जानकारी आज मुझे मिली। हिंदू भी कन्वर्जन है और मुस्लिम भी कन्वर्टेड है, दोनों कन्वर्टेड है। ये कन्वर्टेड कहां से हुए, ये दोनों ही मूल में कौन है, ये दोनों ही मूल में बुद्धिस्ट। जो इस देश के मूल निवासी है वे बुद्धिस्ट लोग थे। सम्राट अशोक के और मौर्य काल के बाद में जब इस देश से बौद्ध धर्म का कत्लेआम किया, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, बौद्ध धर्म को मिटाने का कार्यक्रम बना और उन्होंने पूरी तरह से बौद्ध धर्म के ऊपर पाबंदी लगा दी, तो जो लोग उससे परेशान थे, विचलित थे, उन लोगों ने आगे समय आने के साथ साथ उन्होंने देखा कि भारत में इस्लाम आया, तो उन्होंने देखा कि ये अच्छा है, तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम कबूल कर लिया और कन्वर्जन कर दिया। तो कन्वर्जन हुए कहां से, बुद्धिस्ट से कन्वर्जन हुए। बुद्धिस्ट से कन्वर्जन क्यों हुए, क्योंकि बुद्धिस्ट का नाम लेने पर सजा होती थी, जुबान काट दी जाती थी। बुद्धिस्ट का नाम लेने पर जुबान काट दी जाती, सुनने पर कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। ये जो ज्ञान और शिक्षा की बातें कर रहे हैं, ये बुद्धिज्म की ही बात थी। बुद्धिज्म के प्रचार करने वाले व्यक्ति को कत्लेआम कर दिया जाता था। इसलिए बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों ने नाथ संप्रदाय का स्थापना की। उन्होंने जो है आगे चल करके जो संतों ने किया, ये तमाम चीजें, और कुछ लोगों ने मतलब अपने आप को बदला नहीं, लेकिन नाथ संप्रदाय, गिरिपुरी, भारती स्वामी, तमाम ये लोग जो हैं ये आगे चल करके बुद्धिस्ट लोग ही अपने आप को बदल करके उसकी तरफ चले गए और उनको हिंदू के झांसे में ले लिया। तो ये दोनों ही कन्वर्जन है, दोनों कन्वर्टेड। अब दोनों कन्वर्टेड को, जो दोनों मूल में बुद्धिस्ट हैं और दोनों ही इस देश के मूल निवासी हैं, दोनों ही एक डीएनए के हैं, भाई हैं, उनको आपस में लड़ाने का काम कौन कर रहा है। आज आप कह रहे हो कि दोनों का डीएनए एक है, हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक है। हम भी कह रहे हैं कि कन्वर्जन, दोनों ही कन्वर्जन, एक हिंदू कन्वर्जन, एक मुस्लिम कन्वर्जन, दोनों का डीएनए एक है। मोहन भागवत जी, आपकी बात 100% राइट है, मैं आपका समर्थन करता हूं। और जो लोग दोनों ही, तीनों ही, चारों ही धर्मों को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं पादरी बनकर बैठे हैं, कहीं पर फादर बनकर बैठे हैं, कहीं पर मौलवी मौलाना बनकर बैठे हैं, इमाम बनकर बैठे हैं, ये सारे के सारे उस धर्म को कंट्रोल करने वाले वो एक डीएनए के। डीएनए में डिफरेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं। सभी धर्मों का डीएनए एक है, नीचे वालों का एक है, ऊपर वालों का एक है। क्योंकि इस देश के अंदर रहने वाला जो यहूदी, जिसको अब तक हम ब्राह्मण, हिंदू, कुछ आर्य कहते रहते थे, अब हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं वो यहूदी है।